इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अपने चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स की कर ली थी। आज हमने देखना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे करनी है डिराइव। तो जैसा कि हमें पता है कि इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्केयर होता है। तो बेसिकली हमने इस इक्वेशन को डिराइव करना है। अच्छा, कल हमने इस ग्राफ के बारे में भी कुछ पढ़ा था कि ये जो है एक वी आई इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की दी हुई है, वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, जबकि ये स्पीड टाइम ग्राफ पर दी हुई है। और स्लोप ऑफ लाइन हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ए के इक्वल है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, यहाँ से लेके जो ए बी सी बन रही है, और ये जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वी आई टी, जो कि के फिगर आपको शेडेड नज़र आ रही है। यानी ये जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और ये जो है ट्राइंगल के लिए। तो अब हमने देखना है कि कैसे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। तो जैसे हमने कल वो लिखा था कि लेट, आज मैं दोबारा एक दफ़ा लिख देता हूँ, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with initial velocity vi and suppose after some time t its velocity becomes vf. So as the body is moving with uniform acceleration, therefore it is a straight line on a speed time graph. तो आज हम जो है, ये तो हो गया। कल हमने लिखा अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है तो स्लोप ऑफ लाइन जो है वो हमें एक्सेलरेशन ए जो है प्रोवाइड करती है। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसका बकिया रिमेनिंग जो है सेकंड इक्वेशन के टोटल डिस्टेंस कितना है, वो जितना शेडेड एरिया नज़र आ रहा है एक ट्रायंगल के हिस्से के लिए और एक रेक्टेंगल के हिस्से के लिए। तो हम लिख सकते हैं द टोटल डिस्टेंस covered by the object is shown in the figure under the shaded area। और जो शेडेड एरिया हमारा होगा वो ये होगा ट्रायंगल के लिए और रेक्टेंगल के लिए। अब एरिया जो है वो के दो आ रहे हैं, हम दोनों का अलग लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल आ रहा है 1/2 और इसकी होती है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब बेस जो है वो AD है, तो हम यहाँ AC और हाइट इसकी बन जाएगी BC। हम इनकी वैल्यूज लगाएंगे तो 1/2 AC की वैल्यू जो है वो T के इक्वल आ जाएगी और BC की वैल्यू जो है वो AT के। इस तरह से 1/2 AT स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। और AT कहाँ से है, BC की वैल्यू जो है वो AT दी हुई है, जबकि AC जो है वो OD के इक्वल है, इसकी वैल्यू T है, जिसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू भी T बन जाएगी। दूसरा जो है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया जो है आपको पता है विड्थ मल्टीप्लाई बाई लेंथ जो है वो होती है, जिसे हम उर्दू के अंदर लंबाई से रब चौड़ाई भी आमतौर पर कहते हैं। तो ये जो है आ जाएगा OD मल्टीप्लाई बाई BC OA जो है वो बन जाएगी। की वैल्यू जो है अगेन T
और ओ ए की वैल्यू वी एफ। इसका मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो वी आई और ई बन जाएगा, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना बन जाएगा जी? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो डिस्टेंस अगर टोटल जो है उसको एस से जाहिर करें और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमने इतने निकाल लिया है 1/2 AT स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो वी आई ई के। या अगेन इसे हम सिंप्लीफाई करके लिखें, जैसे आमतौर पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखा होता है, तो हम लिख सकते हैं वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर के, और ये जो है हमने ड्राइव कर लिए। तो इस तरह से जो है हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको ड्राइव करना है। तो ये याद होना आपको सिंपल ज़रूरी है। फिगर की प्रैक्टिस जो है आप करेंगे तब आप ग्राफ अच्छी तरह डिज़ाइन कर सकेंगे इसका। और नेक्स्ट जो है अपने लेसन में इंशाल्लाह हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर है उसको ड्राइव करेंगे। तो आज हमारा यही काम था। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।